औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व क़द काना मिन क़ब्लिही लफ़ी ज़लालिन मुबीन। मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पर बड़ा आसान किया। क्या आसान फरमाया कि उनमें रसूल भेजा जो उन्हीं में से था और वो उनको किताब, अल्लाह की किताब से रोशनास करवाता है, अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाता है, युज़क्कीहिम और उनके नफ्स को पाक करता है। और इस किताब के उतरने से पहले या इस नबी के आने से पहले वो खुली गुमराही में थे। सॉरी, ऐसे था, ट्रांसलेशन किया ये अहले मक्का के बारे में। मक्का को उम्मुल कुरा कहा जाता है, यानी तमाम बस्तियों की सरदार, तमाम बस्तियों से बड़ी, तमाम शहरों से बड़ा शहर, तमाम मुल्क से बड़ा मुल्क, इस तरह के कुछ अल्फाज इसके लिए बोले गए हैं। उम्मुल कुरा। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों पे आसान किया। कौन से मोमिनों पे? मक्के वालों पे। खुसूसन उस वक्त की बात है, ये तो क़यामत तक के मोमिनों के लिए आसान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना। लेकिन जब हम आए तो वहाँ पहुँचाते हैं कि मिन अनफुसिहिम, जो उनके अपनों में से था। मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा आसान किया कि उनके अपने में से, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। उन्हीं में से क्या मतलब है? अहले मक्का या बहुत बड़ी एक कौम थी और वो मुख्तलिफ मज़ाहिब में बटी हुई थी। और मुतालबा उनका ये था कि अल्लाह तबारक व तआला ने, हम इतनी बड़ी कौम हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे कोई रसूल डायरेक्ट नहीं भेजा, और अगर वो उसने हमारे लिए कोई रसूल नहीं भेजा या हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम नहीं किया तो हम क्यों किसी दूसरे रसूल को माने और क्यों कर उस पर ईमान लाएं और क्यों कर उसकी ज़ुबान को समझें? और फिर हमारा क्या हक़ नहीं था कि हमारे अंदर भी रसूल, हमारे पास भी रसूल आता जो हम ही में से हो? और कुरान पाक को अरबी में नाज़िल करने की एक बड़ी वजह भी यही है कि उनकी मादरी ज़ुबान जो थी अरबी थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी हिदायत का इंतज़ाम किया और उन्हीं में से रसूल भेजा और उन्हीं की ज़बान में किताब नाज़िल की। यह अरब का मुतालबा था कि हमारे लिए अलग रसूल होना चाहिए, हमारे लिए अलग शरीयत होनी चाहिए। और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा एहसान ये कर दिया कि उन पर जो किताब नाज़िल की वो उन्हीं की अपनी ज़बान में थी। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैंने उन पर आसान किया कि इससे पहले वो नहीं मान रहे थे किसी नबी को, और उनके लिए मैंने कोई नबी भी नहीं भेजा था और उनकी हिदायत का इंतज़ाम भी नहीं किया था, और उनकी शिकायत को सुना और वजह समझा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनमें मबूस फरमाया। फिर दूसरी इसकी रीज़न ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, और दोनों अलग अलग माओं से थे, अलग अलग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अलग अलग बीवियों से थे। सारा हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की माँ और हाजरा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की माँ। दोनों बीवियों की अलग अलग औलाद हुई और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी माँ को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने साथ रखा अल्लाह के हुक्म से, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पैदा होने से पहले उनकी माँ जब हमला हुई तो जाके छोड़ आए अरब के बियाबान सरा में, जहाँ पानी, सब्ज़ा, नमू, कोई दुनिया की ऐसी चीज़, ऐसे आसार नहीं थे जो ज़िंदगी के आसार लगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ आए, या इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और पैदा होने वाले बच्चे को वहाँ छोड़ आए, और जब वो पैदा हुआ तो वो बेटा था। सफ़ा मरवा उन्हीं निशानियों में से एक निशानी है कि हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को जब दर्द ज़ह हुआ तो आपने बेचैनी का इजहार किया और दौड़ लगाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ढूंढने में 7 चक्कर सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा तक लगाए,
ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो कि सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाए जाते हैं। और फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एड़ी रगड़ी और उस एरिया में जहाँ के पानी का कतरा कोई नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी एड़ी रगड़ने की जगह से पानी का चश्मा नाज़िल फरमाया जिसको ज़म कहा जाता है। और ज़म का मतलब होता है ठहर जा। 7वां चक्कर पूरा करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ के जब हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम वापस आई इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने देखा कि बच्चा रो रहा है और बच्चे ने जहाँ पाँव मारा है एड़ी से पानी निकल आया उस जगह से। तो उन्होंने कंक्रीट जमा की, पत्थर शत्थर जमा करके, और सोचा कि अब मैं पानी इसको सेव कैसे करूँ। अब मैं इस एरिया में पानी तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दिया और बहुत बड़ा एहसान था और पानी दे दिया, फिर पानी को सेव करने के कैसे, कि आखिर इसको सेव कैसे किया जाए। तो उन्होंने पानी के इर्द गिर्द एक हौज़ बनाया मट्टी जमा करके, उसी पानी से गारा बना के मट्टी लगा के पत्थर लगा के और पानी से कहा ज़म ठहर जा, और वो पानी ठहर गया अल्लाह के हुक्म से। और अभी दुनिया तक लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो वहाँ अच्छा खासा इंतज़ाम हो चुका है, लेकिन बहुत अरसे तक वो उसी हौज़ में से लोग पानी इस्तेमाल करते रहे और ना वो कभी ख़त्म हुआ और ना ओवरफ्लो करके बाहर आया। ये अल्लाह तबारक व तआला। और फिर जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में तड़प डाली और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मैं बीवी को छोड़ आया था और वो प्रेग्नेंट थी, तो मैं जाके उसका पता तो करूं कि क्या है। तो जब पहुँचे तो दरवाज़ा खोलने वाले उनके जवान बेटे इस्माइल थे, और जब उन्होंने पूछा तो बहुत बुढ़ापा हो चुका था इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा तो ये कौन है, तो उन्होंने कहा मैं इस्माइल हूँ, और बाप को पहचान लिया। खैर ये बहुत लंबी स्टोरी है। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस सरा में, इस बियाबा एरिया में एक अल्लाह का घर तामीर कर कि जो एक यादगार रहेगी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और उस वक्त जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काबा की दीवारें ऊंची कर रहे थे तो अल्लाह तबारक व तआला से उन्होंने दुआ मांगी थी कि अल्लाह इन्हीं में से एक रसूल भेज, मुझ पे आसान कर कि मेरी औलाद में से इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन्हीं के अपनों में से हो और जो इन्हें किताब व हिकमत सिखाए, तालीम दे, और जो इनकी मादरी ज़बान में इनको तालीम दे और इनके नफ्स को पाक करे। वो दुआ अल्लाह ताला ने एज़ इट इज़ कबूल फरमाई और उन्हीं अल्फाज को एज़ इट इज़ रिपीट किया। आगे दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम के साथ भी आएगी। अभी वो दुआ एज़ इट इज़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैंने मोमिनों पर एहसान किया कि उनमें रसूल भेजा और अपनों में से ही भेजा जिसने उन्हें किताब व हिकमत की तालीम दी, असल दीन इब्राहीमी की तालीम दी। और वो कौन थे? वो रसूल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात नहीं हो रही है, वो रसूल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। इससे पहले बनी इसराइल के 1,24,000 पैगम्बर जितने भी आए हैं, बनी इसराइल के जितने भी पैगम्बर रसूल और नबी आए हैं वह हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए। और यही वजह थी कि यहूदियों और ईसाइयों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगियम बैनम ज़िद की वजह से नहीं माना। और ये रीज़न ये थी कि सारी पैगम्बर चूँकि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में से आए थे और हुज़ूर हज़रत इस्माइल भी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही थे। और अल्लाह तबारक व तआला ने इक्वल करना था, बैलेंस करना था। सो उसने बैलेंस करते हुए ये आखिरी नबी जो सारे नबी के बराबर है, एक नबी सारे नबी से के बराबर इक्वल कर दिया कि आखिरी जो नबी क़यामत तक रहेगा उसको हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से भेज दिया। और चूँकि दूसरी बात ये थी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना काबा के दीवारें चढ़ा रहे थे और दुआ मांग रहे थे कि रब्बाना वबाअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, या अल्लाह इनमें से रसूल भेज जो इनमें से हो और जो इनको किताब पढ़ के सुनाए, जो इनके नफ्स को पाकीज़ा करे। तो उस वक्त दुआ मांगने में हुज़ूर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम नहीं थे बल्कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे। तो चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ, इस्माइल अलैहिस्सलाम दुआ में शामिल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। उस एहसान को अल्लाह तबारक व तआला यहाँ जिक्र फरमा रहे हैं। और मोमिनों को जब ग़ज़वा उहद में घबरा गए और शिकायत करने लगे अल्लाह ताला से और तरह तरह के बदगुमानियाँ पैदा होने लगी उनके दिल में, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको उनके नफ्स को पाक करने के लिए और
उनको अपनी औकात याद करवाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम क्या समझते हो कि तुम ईमान ला के और ग़ज़वा ओहद में शामिल होके अल्लाह तबारक व तआला पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एहसान कर बैठे हो। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर अल्लाह तबारक व तआला का एक एहसान तुम पर जितलाया जाए तो वो पूरी ज़िंदगी तुम उतार नहीं सको कि तुम्हारे अपनों में से रसूल भेजा जो तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है और जो तुम्हें पाक करता है, नफ्स को पाकीज़ा करता है, यानी बुराई से बचाता है, बुराई से अवेयरनेस देता है कि ये बुराई है और इसको छोड़ो। और इससे पहले तुम गुमराह थे, यानी मक्के के बदू इससे पहले गुमराह थे और उनके पास ना कोई रसूल आया था, ना अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत का ज़रिया किया था और ना इंसानी ज़िंदगी वो बसर कर रहे थे, जानवरों वाली ज़िंदगी बसर कर रहे थे और इंसानों वाली कोई अवेयरनेस उनमें नहीं थी। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के में उस जगह भेज के पूरी दुनिया पे एहसान कर दिया कि पूरी दुनिया का जो नबी है वो मक्के में पैदा हुए और मक्के में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से और हज़रत इब्राहीम के दीन को ज़िंदा किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पैरोकारों में से, और वो सुथरा दीन सिखाया, हनीफ़ा, सीधा और सुथरा, ला मुशरिकीन, मुशरिकों वाला नहीं, वो दीन अरबियों में सिखाया। और फिर उनकी अपनी ज़बान में किताब, एक दूसरी जगह अल्लाह ताला रीज़न बयान करते हैं कुरान पाक को नाज़िल करने की अरबी में, फरमा रहे हैं कि अगर मैं किसी और ज़बान में नाज़िल करता और फिर अहले मक्का, फिर वो मुशरिकीन मक्का इतने बदज़न और इतने ज़ालिम कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला पर तरह तरह के एतराज़ात किए और ये हद तक एतराज़ किया कि ये हम ही में से एक भूखा प्यासा बंदा खड़ा हो गया और रसूल का दावा कर रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला को हम खूबसूरत और बड़े दौलतमंद नज़र नहीं आ रहे थे। क्या अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई फ़रिश्ता नहीं था जिसको भेज के वो हमारे लिए हिदायत का इंतज़ाम करता? इस तरह के कमेंट्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ करके जुल्म किया उन्होंने और गुमराह हो गई और ज़्यादती की। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ने मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मोमिनों पर एहसान किया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा के, और अरबियों पे स्पेशल इनाम ये किया कि उनके अपनों में से भेजा और अरबियों में दूसरा इनाम ये किया कि उनकी अपनी लैंग्वेज में किताब नाजिल की ताकि उन्हें समझने और पढ़ने में आसानी रही और वो उनका ये एतराज़ ना हो, ऑब्जेक्शन सामने ना आए उनका कि हमें इस किताब की समझ नहीं आती, हमारी अपनी ज़बान में नहीं है। या रसूल, अगर अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं फ़रिश्ते को रसूल बना के भेज देता, पैगम्बर बना के इनके दरमियान, तो ये उस वक्त ये एतराज़ करते कि फ़रिश्तों की और हमारी लाइफ डिफरेंट है, हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइब हैं और हम उनको फॉलो करते हुए इनकी इसकी तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकते जिस तरह ये कह रहा है। सो इसलिए मैंने उन्हीं में से, उन्हीं के इंसानों में से, उन्हीं की नस्ल में से, उन्हीं के अपनों में से एक रसूल भेजा और उन्हीं की ज़बान में किताब नाज़िल की ताकि वो इस किताब को समझने में उन्हें आसानी हो और अपने अंदर अपने ही बंदे को एक्सेप्ट करने में उन्हें आसानी हो। लेकिन उन्होंने चूँकि अल्लाह ने नहीं लिखा था सबकी किस्मत में, तो सब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट भी नहीं किया और ग़ज़वा ओहद की जो बेचैनी है उसमें मुसलमानों की बेचैनी का अल्लाह तबारक व तआला जवाब दे रहे हैं कि मैंने तुम पर नबी भेजकर एहसान किया, फिर तुम्हारे अपनों में से भेजा, फिर तुम्हारी अपनी मादरी ज़बान में उसमें किताब नाज़िल की और फिर अब तुम एतराज़ करके तो मुझ पे ईमान जतलाने का एहसान कर रहे हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।